जिम जो है बड़ा महंगा है और हमारे पास कोई पैसे नहीं है। हाथ जोड़ता हूँ, जिम महंगा है। हम लोग बैठ के ये बात कर रहे थे, हम लोग बाहर जाते हैं, जाके किसी अच्छे रेस्टोरेंट बैठे खाना खाएंगे, 3 लोग बैठे होंगे, 25,000 रुपये बिल आएगा, कोई माइंड नहीं करता। बड़े बड़े नाम पता नहीं लेस्ता ब्रांड्स के, लेकिन औरतों के जो बड़े बड़े लॉन के ब्रांड्स हैं, जब वहाँ सेल लगती है तो दरवाजे टूट रहे होते हैं, तो पैसे तो हमारे पास हैं ना, लेकिन हमने पैसे खर्चने नहीं है। जब जिम की बारी आती है ना, हमारे पास भी जब क्लाइंट्स आते हैं ना, लैंड क्रूजर से एक बंदा उतरेगा और 500 रुपये और 1,000 रुपये के लिए बहस कर रहा होगा, जब उसने जिम के ऊपर पैसे लगाने हैं 10,000 12,000 रुपये, विच हैज़ जीरो वैल्यू ऑनेस्टली स्पीकिंग। और हर बंदे के पास हर किस्म का जिम अवेलेबल है। आपके पास 2,000 रुपये वाला भी जिम अवेलेबल है। अच्छा, आप नहीं अफोर्ड कर सकते 2,000 रुपये, लेकिन आप घर में तो एक्सरसाइज कर सकते हो। आप डंबल भी नहीं अफोर्ड कर सकते, आप अपनी बॉडी वेट यूज़ करके तो एक्सरसाइज कर सकते हो। तो विल की बात है, विल की बात कि आपने करना है, और वो करने की जो चाहत है वो अवेयरनेस से आती है, वंस यू नो दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेकिन कोई बैठ के ये भी सर्च नहीं करना चाहता कि वाई एक्सरसाइजिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर माई बॉडी। नो वन वुड इवन डू दैट। गूगल पे जाके ये भी लिखना, लेकिन हम बैठ के रील्स भी देखते रहेंगे, फॉर वेली भी रील्स बैठ के देखेंगे, यू नो। और आई थिंक एक और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है ना कि बाय नॉट गोइंग टू द जिम जो आपको हेल्थ शॉक्स बाद में ज़िंदगी में आएंगे, उससे उसको भी तो आप एक तो ऑब्वियसली लाइफ ओवर एनी मटेरियल वेल्थ, लेकिन चलो वो भी छोड़ो। मतलब मुझे अगर डायबिटीज़ होगा, उसका जो कॉस्ट होगी और ख़र्चा होगा, उससे बेहतर नहीं है कि मैं इस उम्र में, लेकिन वो ये ना आपने इस सर्जरीज आप फॉर एग्जांपल, मैं अगर मूव ज़्यादा नहीं करता तो मेरा नी डैमेज हो जाएगा, कल को मैं नी की सर्जरीज करा रहा हूँ, शोल्डर की सर्जरीज करा रहा हूँ, फिर डायबिटीज़ होगी है तो पूरी आपकी ज़िंदगी लिमिट होगी ना। क्रॉनिक डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ आपकी जो पूरी ज़िंदगी है उसको लिमिट कर देता है। यानी आप कुछ कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। तो कैन यू लिव एट योर फुलेस्ट व्हेन यू हैव अ क्रॉनिक डिजीज़? यू कांट। और जब ये हिट करती हैं, और 30s में लोगों को हिट कर रही है, मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ स्कूल में था, उसको भी डायबिटीज़ है, यानी वो मेरी एज का है ना, तो उसको डायबिटीज़ है। और मेरी एज के जितने भी अभी मेरे क्लास फेलोज हैं, हम 35 नाउ, वो सारे अभी चिट्टे बाल हैं उनके, और वो उनकी हालतें देखने वाली हैं, जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट फॉलो हेल्दी लाइफ स्टाइल थ्रू आउट। अब वो रिग्रेट भी करते होंगे, बैठ के सोचते भी होंगे काश हम कर लेते, लेकिन इट्स नेवर टू लेट वाली बात है। I want to talk to you a little bit about your gym business, right? Now from एक तो हो गया ना, ये हमने लेंस देख लिया आवाम की, लोग क्या सोचते हैं। From an entrepreneur angle मेरे कुछ सवाल थे। अब एक जिम है, of course you have the latest machinery, the best trainers, etc. But it's a competitive business. आपने अभी खुद कहा ना कि यार हर जगह एक जिम, हर किस्म के प्राइस का एक जिम है। और मैं भी इस तरह सोचता हूँ ना कि एज ए जिम ओनर, एक तो आप रेट कैसे सेट करते हो, राइट? मतलब बेसिस क्या है, और फिर कंपेटिटिव जितना होता जा रहा है, हाउ डू यू डिफरेंशिएट, राइट? सो लेट्स से इफ आई आस्क यू कि आपकी जिम है एंड एक्स वाई एंड जी की जिम है, तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट योर जिम वर्सेस देयर जिम? इज इट द ट्रेनर, इज इट द इक्विपमेंट, वो व्हाट इज इट? तो मेरे दिमाग में हमेशा से आइडिया था, पाकिस्तान में जब मैंने जिम बनाना था तो मैंने सोचा हुआ था कि क्या बनाना है। बेसिकली मेरे दिमाग में आइडिया ये था कि एक ऑल अंडर वन रूफ वाला जिम बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएं। तो हमारे जिम में स्विमिंग पूल, ग्रुप क्लासेस, सोना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एरिया अलग, क्रॉसफिट के लिए, यानी देयर आर डिफरेंट वेज यू कैन ट्रेन, राइट? क्रॉसफिट एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दैट। तो क्रॉसफिट के लिए ओपन क्रॉसफिट का एरिया, कार्डियोवैस्कुलर का एरिया, वी हैव फिजियोथेरेपिस्ट्स ऑन बोर्ड, यानी फिजियो क्लिनिक अलग है, फिर एक प्रोटीन बार आपके पास अलग है, फिर स्पिनिंग क्लासेस के लिए आपके पास जगह अलग है, फिर आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट भी वहाँ पे अवेलेबल है। सो यू हैव न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट्स, एंड ऑल आवर ट्रेनर्स आर सर्टिफाइड, वो भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस के साथ। तो ऑल अंडर वन रूफ हो गया। तो जो भी चीज़ आपने करनी है आप इस फैसिलिटी में आके कर सकते हैं। ये जो ऑल अंडर वन रूफ वाली चीज़ है, ये किसी और जिम के पास नहीं है। तो ये हमें सेपरेट करता है। एंड ऑफ कोर्स द क्वालिटी ऑफ सर्विस यू प्रोवाइड, क्लिनलीनेस आपकी किस तरह की है, मैं पागल हो जाता हूँ लिटरली। और मुझे तो, मैं थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट भी हूँ, अगर एक टैप के ऊपर हल्का सा पानी का दाग भी होता है ना, तो आई एम गोइंग क्रेजी कि ये क्यों है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो सर्विस की क्वालिटी हैज़ टू बी वेरी प्लीजिंग। व्हेन अ कस्टमर एंटर्स, उसको वो सेम एक्सपीरियंस फील करने को मिले जब वो हर दफ़ा एंटर होता है, तब जाके ही विल अंडरस्टैंड कि आपका बिजनेस एक अच्छा बिजनेस है।